देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक अनिल अंबानी आज फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा मुकेश अंबानी की नहीं बल्कि छोटे भाई अनिल अंबानी की है। एक समय था जब अनिल अंबानी भारतीय उद्योग जगत के सितारे कहे जाते थे। देश के टॉप 5 उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम ने देश में मोबाइल फोन और टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचा दिया था। लेकिन वक्त बदला, किस्मत पलटी और आज वही अनिल अंबानी गंभीर आरोपों और जांच एजेंसियों के घेरे में है। शनिवार की सुबह सीबीआई की टीम मुंबई के कफ पैरेड इलाके में स्थित सी विंड बिल्डिंग पर पहुंच गई। इस बिल्डिंग में अनिल अंबानी रहते हैं। सीबीआई की टीम ने आनन फानन में अनिल अंबानी के घर की तलाशी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक उस वक्त अनिल अंबानी और उनके परिवार के लोग भी घर में मौजूद थे। सीबीआई की छापेमारी एसबीआई लोन फ्रॉड केस में हुई है। एसबीआई ने सीबीआई को शिकायत भेजी थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने फ्रॉड किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 3073 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का आरोप है। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने अनिल अंबानी की आरकॉम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसबीआई का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने खातों में गड़बड़ी की है, लोन की रकम का सही इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से बैंक को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। आरकॉम पर फंड बेस्ड लोन का बकाया 2227.64 करोड़ रुपए के करीब है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। इसके अलावा 786.52 करोड़ रुपए के बैंक गारंटी भी हैं। एसबीआई ने इस आधार पर सीबीआई से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये पहली बार नहीं जब आरकॉम और अनिल अंबानी पर शक की उंगली उठी हो। 10 नवंबर साल 2020 को एसबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। 5 जनवरी साल 2021 को बैंक ने सीबीआई में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेटस क्वो का आदेश दे दिया। फिर मार्च साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी उधारकर्ता को फ्रॉड बताने से पहले उसे अपनी सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि सितंबर साल 2023 में एसबीआई ने पुराने आदेश को पलट दिया और अनिल अंबानी को फ्रॉड की लिस्ट से हटा दिया। इस फैसले के बाद एसबीआई ने पुरानी प्रक्रिया को रद्द कर दिया और नई प्रक्रिया शुरू की। 15 जुलाई साल 2024 के आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक दोबारा समीक्षा हुई और फिर 13 जून साल 2025 को एसबीआई ने आधिकारिक तौर पर आरकॉम और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया। 24 जून साल 2025 को इनकी जानकारी आरबीआई को दी गई और फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आपको याद होगा, एक समय रिलायंस कम्युनिकेशन भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों से मुकाबला न कर पाने के कारण ये कंपनी भारी कर्ज में डूब गई। आरकॉम पर इतना कर्ज था कि मार्च साल 2020 में कंपनी को दिवालियापन प्रक्रिया में डाल दिया गया। एनसीएलटी में इसके खिलाफ मामला चल रहा है। लेनदारों की समिति ने रिजोल्यूशन प्लान भी मंजूर कर लिया है, लेकिन अब तक फाइल अप्रूवल नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल दिवालियापन प्रक्रिया भी शुरू की है। देखिए, पहला मामला नहीं है जब अनिल अंबानी मुश्किलों में आए हैं। सीबीआई और ईडी के रडार पर अनिल अंबानी और उनकी कंपनी कई बैंक फ्रॉड मामलों में है। मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनियों पर 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं। ये केस सीबीआई और ईडी जैसी अलग अलग जांच एजेंसियां देख रही हैं। ये कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कभी वही अनिल अंबानी, जिनका नाम देश के टॉप अरबपतियों में शुमार था, आज कर्ज में डूब गए। 2005 में जब धीरूभाई अंबानी ग्रुप का बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी को टेलीकॉम, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस मिले थे। शुरुआती दौर में उनका सितारा बुलंदी पर रहा। शेयर बाजार में उनकी कंपनियों के शेयर आसमान छूते रहे, लेकिन जैसे जैसे जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की, आरकॉम की हालत बिगड़ने लगी। लागत ज्यादा, मुनाफा कम और कर्ज बढ़ता चला गया। अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की रेड के बाद मामला गंभीर हो गया है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश में है कि फ्रॉड की रकम कहां गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। एसबीआई के आरोप सही निकले तो अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।